नमस्कार, मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इत्र के बारे में। इत्र के द्वारा कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं। हर एक के पास घर में भी मौजूद होता है इत्र। यदि आपको लगता है कोई ग्रह या नक्षत्र आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, अथवा तो कोई ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी कारण बस पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो सभी दुखों का निवारण एक सुगंध से, इत्र से हो सकता है। अब सुगंध से इन ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हो। जानिए कैसे इन नक्षत्रों के बुरे प्रभावों को, इन ग्रहों के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र और हर चीज के लिए माना जाता है कोई सुगंध जो होती है हर एक को प्रिय होती है। तो उसी प्रकार से बात करते हैं 9 ग्रहों की। पहले बात कर ले। सूर्य ग्रहों में सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान जो प्राप्त है सूर्य का। तो सूर्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए, सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर किसी की कुंडली में सूर्य अशुभता लिए हुए हो तो उसे क्या करना है? मंत्र जाप वगैरह कर सकता है, लेकिन अगर वो समय नहीं रहता तो केवल सुवास से, इत्र से सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बुरे प्रभाव दे रहा है, या आपकी जन्म तिथि जो तारीख है उसका जो स्वामी बन रहा है, अर्थात जैसे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से नंबर 1 जो है वो सूर्य के अधीन आता है। और जिन जातकों की जन्म तारीख का जो कैलकुलेशन है 1 हो रहा है, उनका ग्रह होता है सूर्य। कुंडली में सूर्य निम्न का हो, सूर्य की महादशा या दशा चल रही हो, ऐसी अवस्था अगर बन रही है तो इस अवस्था में क्या करेंगे? सूर्य का मंत्र जाप तो करेंगे, साथ ही सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए, उस सूर्य के लिए विशेष इत्र जो प्रिय है सूर्य नारायण को, केसर और गुलाब, जिसे संस्कृत में पाटला पुष्प भी कहते हैं। तो गुलाब का इत्र और केसर का इत्र, उसके प्रभाव से भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जाता है। किस प्रकार से करेंगे? थोड़ा सा एक कलश के अंदर जल लेते हैं, जैसे सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य देने में, तो उसमें से 1 बूंद केसर का इत्र और 1 बूंद गुलाब का इत्र डाल दे और ओम ध्रुणीश्वरी आदित्याय नमः बोल के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। या किसी भी व्यक्ति विशेष को गुलाब का इत्र मंदिर में दान करने से सूर्य के नकारात्मक प्रभावों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरे ग्रह की बात करें, चंद्रमा, जो स्वभाव से शांत शीतल प्रकृति के ग्रह है। चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए कौन सा इत्र प्रयोग किया जा सकते? तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा के समय उत्पन्न जो पुष्प, चंद्रमा जैसे श्वेत है वैसे ही सफ़ेद पुष्प, उसमें भी चमेली, खास तौर पर चमेली का इत्र और रात रानी जो बोलते हैं उसका इत्र, दोनों का इत्र आप चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अपने खुद के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। अपने शयन कक्ष में भी आप रजनीगंधा, रात रानी या चमेली का परफ्यूम लगा सकते हैं। इत्र जो होता है सबसे बहुत कारगर माना जाता है। जब चंद्र भगवान की आराधना करें, चंद्र की पूजा करें, चंद्र को प्रसन्न करें, शिव जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। तो शिव जी को अभिषेक करते समय चंद्र को अनुकूल करने के भाव से थोड़ा सा चमेली का इत्र या थोड़ा सा रात रानी या रजनीगंधा का इत्र डाल दिया जाए तो चंद्र अनुकूल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को अनुकूल करने के लिए या मंगल ग्रह की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए रक्त चंदन का इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। मंगल का यंत्र, उसे रक्त चंदन के इत्र से अप्लावित करके पूजा अर्चना करें, या खुद थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा रक्त चंदन का, इतना तेज नहीं होना चाहिए, छोटा सी प्रमाण में थोड़ा सा अपने शरीर पर भी लगा के रखें तो रक्त चंदन के इत्र के प्रभाव से स्वामी मंगल अनुकूल होते हैं। तो मंगल की जो प्रभा, जिनकी कुंडली में मंगल दोष बहुत देखा जाता है, तो मंगल को अनुकूल करने के लिए रक्त चंदन के इत्र का प्रयोग करें, वो लाभान्वित कर सकते हैं। बात करेंगे बुध।
जो सौम्य ग्रह है, बुध ग्रह को अनुकूल करने के लिए, बुध ग्रह की शांति के लिए सबसे उत्तम पुष्प माना गया है पुष्पार्क, जिसे बोलते हैं इत्र। वो चंपा का पुष्प जो ठाकुर जी को, कृष्ण को प्रिय होता है, तो चंपा पुष्प जो होता है उसका इत्र, इसका तेल का प्रयोग करने से बुध अनुकूल होते हैं। और जिनके बुध अनुकूल होंगे उनकी वाणी मधुरता लिए रहेगी, हर तरह के मधुर व्यवहार बनेंगे। तो बुध को अनुकूल करने के लिए सबसे उत्तम इत्र माना गया चंपा पुष्प का इत्र। बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो देवताओं के देवगुरु हैं, जिनकी कृपा से सही अनुचित क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिलता है। तो आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति यदि खराब है, अशुभ स्थान में लिए बैठे या अशुभ पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए केसर का इत्र या केवड़े का इत्र, केसर जो बोलते हैं ना, केसर, तो केसर का इत्र या केवड़े का इत्र का प्रयोग करें, अथवा किसी भी पीले पुष्प का इत्र चल सकता है, जैसे गेंदे के पुष्प का इत्र। तो सारे प्रकार के जो इत्र होते हैं, गेंदे, पीले पुष्पों के इत्र, सबसे उत्तम बताया गया केवड़ा का इत्र बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए। तब इसका प्रयोग करिए, आपके लिए लाभान्वित होंगे। बृहस्पति की काफ़ी नकारात्मकता दूर होगी आपके जीवन में। ये इस केवड़े के इत्र द्वारा बृहस्पति को अनुकूल कर सकते हैं। जैसे कि महादेव जी की अभी से श्रावण चल रहा है, तो महादेव का अभिषेक करते समय बृहस्पतिवार के दिन उस अभिषेक के जल में थोड़ा सा केवड़े का इत्र डाल के आप अभिषेक करिए, आपका बृहस्पति सानुकूल बनेगा। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह, यूँ तो शुक्र को वैभव का ग्रह माना ही गया है, सुगंधता का भी परिचारक है, सौंदर्यता का भी जो कारण शुक्र है। तो बेगी मीठी सुगंध शुक्र को अनुकूल कर सकती है। शुक्र को अनुकूल करने के लिए, शुक्र की दशा को सुधारने के लिए क्या करना है? किसी भी सफ़ेद पुष्प का इत्र लेना है। सबसे अच्छा रहता है श्वेत पुष्प का इत्र शुक्र को अनुकूल करने के लिए। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की बात होती है, उसमें शुक्र के आप चंपा या चमेली का पुष्प का इत्र अगर शुक्र को प्रसन्न करने के लिए करोगे तो शुक्र को बिगाड़ेगा, सुधारेगा नहीं। साथ में गुलाब का इत्र भी शुक्र को मजबूत नहीं करेगा। इसीलिए शुक्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है आपको? इन तीनों पुष्पों को छोड़ के किसी भी, जैसे कि सेवंती का पुष्पार्क हो गया, कमल का पुष्पार्क हो गया, ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ सफ़ेद चंदन, जो पीला चंदन होता है ना, श्वेत चंदन, चंदन का इत्र, छोटी सी मात्रा में चंदन का इत्र का प्रयोग करने से भी शुक्र अनुकूल होते हैं। बात करते हैं शनि महाराज की। शनि को प्रसन्न करने के लिए, उसके खराब परिणाम से निवृत्ति पाने के लिए शनि की जो अवदशाएं होती है ना, जैसे कि चरण 22 दशा होती है, शनि की पनौती होती है, तो उसमें से कई लोग बहुत डरते हैं शनि से। तो शनि महाराज के से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि ग्रह अनुकूल ही होते हैं। शास्त्र में तो कहा है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि। वज्र से कठोर है लेकिन पुष्प से भी कोमल जिनकी प्रकृति और शनिदेव। तो शनि महाराज के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करेंगे? कस्तूरी या लोबान का इत्र, लोबान की सुवास भी शनि महाराज को प्रसन्न करती है, तो कस्तूरी की सुवास भी, तो कस्तूरी का इत्र मिल जाए, लोबान का इत्र मिल जाए, या लोबान का धूप करने से भी शनि महाराज की अनुकूलता प्राप्त कर। साथ ही साथ सौंफ का, जिसे गुजराती में वरियाली बोलते हैं, तो सौंफ का इत्र या उस कार के उसका जो क्या बोलते हैं, उसका एसेंस, उससे भी शनि महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है। बात करते हैं राहु की। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए काली गाय के घी व कस्तूरी के इत्र का प्रयोग करने से उनके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। कस्तूरी के प्रयोग शनिवत, शास्त्र में कहा है ना, राहु केतु को प्रसन्न करे शनिवत व्यवहार किया जाए। जो शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं वही राहु केतु के लिए हो सकता है। तो कस्तूरी के इत्र से राहु केतु को भी अनुकूल किया जा सकता है। कई बार कस्तूरी का इत्र सहजता से मिल नहीं सकता, तो कई और उपाय भी है, जैसे कर्पूर
कपूर जो बोलते हैं, श्वेत कपूर के लिक्विड का इत्र का प्रयोग कर सकते हो। छोटा सा थोड़ा सा रुमाल में लगा के अपने शरीर के सगा दी, या कपूर वाल का घर में प्रज्वलित करें, उससे भी राहु अनुकूल होता है। राहु को की जब बात करें तो बात करते हैं घर के अंदर अगर टॉयलेट शुद्ध साफ रखे, वहाँ पर गंदगी न बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, तो राहु अनुकूल रहता है। जहाँ पर जिस घरों में गंदगी होती है राहु वहाँ प्रबल हो जाता है। तो घर की साफ सफाई बनी रहे, थोड़ी सी चंदन की या थोड़ी सी मीठी जिस ग्रह की अनुकूलता के आप सुवास बनाते रखिए तो घर का वातावरण ग्रहों से अनुकूल रहेगा। राहु की पीड़ा भी चल रही है तो क्या करेंगे, घर में कपूर प्रज्वलित करेंगे तो राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं इत्र से किस प्रकार से लाभ लिया जा सके। ये तो हो गए ग्रहों के इत्र के प्रयोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस सुगंधों से कई और प्रकार बिगड़े हुए कामों को भी हम सुधार सकते हैं। जैसे कि इत्र के टोटके जिसे बोलते हैं, तो लाल किताब वगैरह पौराणिक ग्रंथों से ये थोड़े के इत्र के उपाय है जो हम बताने जा रहे हैं। सुगंध का इस्तेमाल आजकल से प्राचीन काल से चला आया है। कई धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी इत्र का रहा हुआ है। और इसी प्रकार से हम आप इत्र के बारे में बताते हैं, जैसे कि इत्र के द्वारा पति पत्नी के मन मुटाव जो चल रहे हैं उसको कैसे दूर किया जा सके। पति पत्नी में प्रेम को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं। अगर पति पत्नी के बीच में मन वैमस्य चल रहा है और ज़्यादा मन मुटाव भी रहता है, प्रेम भाव थोड़ा कम हो चुका है, तो ऐसे में क्या करना है, किसी भी बुधवार के दिन घर के अंदर 3 घंटे का मौन रखे, पत्नी रखे या पति कोई भी रखे, 3 घंटे का मौन रखे। उसके बाद अगले शुक्रवार को घर में साबूदाने की या बगर की या फिर चावल की खीर बनाए, गाय के दूध में, हो सके तो साबूदाने की बना ले चलेगा, या कोई भी मीठी खीर बना ले, खीर बना ले, मिश्री से बनाए, शक्कर से नहीं, चीनी से नहीं, मिश्री से, खड़ी शक्कर जो बोलते हैं ना, उससे वो खीर बनेगी। उसमें क्या करना है कि खीर घर के पहले ठाकुर जी को या भगवान के आपके घर में उनको भोग लगाए, प्रार्थना करें, फिर उसके बाद पूरे घर में सभी जन खीर का सेवन करें। हो सके तो खीर में थोड़ा सा केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन डाले तो ज़्यादा लाभान्वित होगा। तो थोड़ा सा 2 बूंद केवड़ा जल, शुद्ध केवड़ा जल खीर में डाले और वो खीर भगवान को भोग लगाए, घर में सभी व्यक्ति खीर का भोग लगाए। उसके बाद क्या करना है कि किसी भी मंदिर में जो मंदिर का सदस्य हो, पुजारी हो, उसको इत्र का दान करना है। कोई सा भी इत्र जो आपको पसंद हो उस इत्र का वहाँ दान करें उनको। और इसी उपाय से वही इत्र आपके शयन कक्ष में भी थोड़ा सा या उसी फ्लेवर का जो रूम स्प्रे आपके शयन कक्ष में थोड़ा सा डाल दें, तो इसके प्रभाव से पति पत्नी के बीच में जो मन मुटाव है धीरे धीरे कम हो जाएगा, संबंधों में मजबूती, स्थिरता प्रकट होगी। पति की आयु के लिए स्त्रियां हमेशा बेचैन रहती है, तो उसके लिए भी एक प्रयोग इत्र के द्वारा बताया गया। क्या करना है, किसी भी स्त्री को अगर अपने पति की लंबी आयु की कामना है तो इन चीज़ों का दान अवश्य करें। लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, शुद्ध इत्र लीजिएगा, इत्र की शीशी, चने की दाल और केसर का दान करें। किसे करना है, किसी भी ब्राह्मण पत्नी को इसका दान करना है। और इसके कारण स्त्री के पति की आयु में वृद्धि अवश्य होगी। उससे सौभाग्यशाली स्त्री के आशीर्वाद से सौभाग्य में वृद्धि होगी। इत्र की सुवास से बिजनेस भी बढ़ाया जा सकता है। जब भी किसी भी शुक्रवार के दिन अपनी पीढ़ी पर, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में क्या करें कि थोड़ा सा तेज सुवास वाला, जैसे कि गुलाब हो गया या कोई भी ऐसा ही पुष्पराज हो गया, पराग हो गया, ऐसे जो सुगंधित तेज चंदन की सुवास वाला कोई भी आप इत्र लीजिए, अच्छी सुवास वाला। उस इत्र को प्रयोग करके लक्ष्मी जी की पूजा करें, साथ में गणेश लक्ष्मी और कुबेर की अपने कार्यस्थल में पूजा अर्चना करें।
और उनसे धन की कामना करें। थोड़े से उनके सम्मुख अपने प्रचलित जो नोट होते हैं व्यवहार के 1 से लेके 2000 तक के, जो भी आपके पास उपलब्ध, उसके ऊपर थोड़ा सा टीका लगा इत्र का और वहाँ रख दें उनके चरणों में। और इसके कारण धीरे धीरे हर शुक्रवार इस प्रकार करने से आपके जीवन में सुलभता प्राप्त होगी। इसी प्रयोग से आपके जीवन में सुखाकारी अवश्य प्रवर्तित होगी। व्यापार में भी बढ़ोतरी आप देख सकोगे। हनुमान जी महाराज को अगर प्रसन्न करना है, किसी की कुंडली में मंगल खराब होता है, किसी की कुंडली में शनि महाराज खराब होते हैं, तो क्या करेंगे? शनि महाराज को अनुकूल करने के लिए, मंगल महाराज को अनुकूल करने के लिए इत्र का प्रयोग वहां पर भी होता है। महाराज हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए चंदन का इत्र और साथ ही साथ सबसे ज्यादा कारगर गया गया है चमेली का इत्र। किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाए, जो पारायुक्त जो सिंदूर होता है उससे चोला चढ़वाइए और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ थोड़ा सा चमेली का दीपक इत्र भी भगवान हनुमान जी महाराज को चोले में डाल के चढ़ाइए और सामने ही चमेली का इत्र चढ़ा के रख देना है। साथ ही साथ थोड़ा सा गुलाब का भी फूल, यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा गुलाब के फूलों की माला और की मदार की माला जैसे अर्पित करते हैं, उसके साथ ही गुलाब के पुष्पों की माला भी पहनाएंगे और केवड़ा का जो जल है, केवड़ा का जो इत्र है, हनुमान जी महाराज के दोनों कंधों पर थोड़ा सा बूंद बूंद गिराएंगे, छींटे देंगे उसके। और एक साबुत पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़, चना या कोई भी केला वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं हनुमान जी महाराज को प्रिय है चूरमे का लड्डू, इसका भोग सामग्री रखें और सामने बैठ के एक माला राम नाम की जाप करें और हनुमान जी महाराज की एक माला जाप करें। सबसे पहले राम जी की धुन करें, राम जी का मंत्र जाप करें, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसके बाद रामाय नमः, ओम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र की 5 माला करें और एक माला ओम नमो भगवते हनुमते प्रकट पराक्रमाय नमः, अथवा तो किसी भी हनुमान जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम हम पवन नंदनाय हुम फट, ये सबसे अच्छा मंत्र है, इसका भी आप जाप करें। आपकी मनसा अवश्य पूर्ण होगी। हनुमान जी को चढ़ाया गया जो गुलाब की पुष्प की माला है, उसमें से एक फूल तोड़ ले और उसे लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर धन स्थान की जो जहाँ तिजोरी आपके घर में धन स्थान जहाँ है वहाँ पर उसको रख दे। और क्या करना है? धूप दीप करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसी के प्रभाव से तिजोरी में बरकत बनी रहेगी, हनुमान जी महाराज की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी। शुक्र ग्रह की अनुकूलता के लिए भी आप शुक्र को जगाने के लिए आचरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जातक या जातिका को परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे अलावा जब भी समय मिले शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र एवं श्रृंगार की भेंट करने से भी शुक्र प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होते हैं। इस उपाय से पति पत्नी के बीच में जहां भी मतभेद है दूर होगा और प्रगाढ़ता संबंधों में मिठास बनी रहेगी। बुध के किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो क्या करेंगे? जन्मवार बुधवार या बुध नक्षत्र को हुआ है तो आप बुधवार के दिन चमेली का तेल या चमेली के इत्र को पीपल के पेड़ पर छिड़केंगे। इसके नक्षत्र के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक लास्ट उपाय बता रहे इत्र का, रोजगार में वृद्धि। बुध जिनकी कुंडली में अनुकूल नहीं है वो थोड़ा सा डिओड्रेंट या थोड़ा सा परफ्यूम अपने पर छिड़क के रखे जिसकी सुवास मंद हो, तो ज़्यादा तेज ना हो, नज़दीक में सूंघने से ही पता चले कि उससे कुछ लगाया हुआ है, तो उसी प्रकार के मंद सुवास वाला लगाए। और साथ ही एक और काम करना है, किसी भी बुधवार के दिन अपने पर्स के अंदर जो भी पर्स आप यूज़ करते हो एक कपड़े पर, जैसे कि कॉटन का कपड़ा ले लिया, रुई पे थोड़ा सा इत्र लगाकर अपने पॉकेट में दोनों वॉल पर लगा, पॉकेट के अंदर ही नहीं दोनों वॉल पर लगा दीजिए और उसके अंदर
दोनों तरफ छोटी नोटों के बीच में बड़ी नोट रखे, बीच में छोटी नोट रखे। जैसे कि 2000 की रखी, 2000 की रखी, दोनों 2000 की दो नोटों के बीच में आपने 500 की नोट रख ली। उसी प्रकार के दो 20 की नोट के बीच में एक 10 की नोट रखी है। इस प्रकार के रख दी। और जो इत्र है चंदन का होना चाहिए। तो इस प्रयोग को कीजिए, आपकी बरकत जरूर होगी। इसी प्रकार से नए विषयों के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से उद्धृत होंगे। तब तक के लिए आप मुझे अवकाश प्रदान करें। इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल आशुतोष आचार्य को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इस प्रकार की कई जानकारी आपको वहाँ प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आशुतोष आचार्य को अवकाश दिए। जय श्री कृष्ण, जय भवानी।